अंश, आई एम डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तू कैसा है यार? बढ़िया सर, बस But इंटरव्यूज चल रहे हैं मुंबई में अभी तो। क्या बात, आई एम नॉट इन बॉम्बे एल्स वी वुड हैव कैच अप फॉर श्योर। क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज वेलकम अंश। अंश सर हो चुके हैं अभी। अंश, व्हाट इज योर कैट परसेंटाइल? कैट वाज 99.53 एंड जैट वाज 99.8। 99.53, वेरी नाइस यार, क्या बात है, सुपर कॉन्ग्रेट्स यार, बहुत ही बढ़िया। तू अपना प्रोफाइल बताओ, और जैट कितना बताया सॉरी पहले? 99.8। 99.8 परसेंटाइल, बहुत ही बढ़िया, ग्रेट। हाउ डज इट फील मैन क्रैकिंग दिस परसेंटाइल एंड नाउ बीइंग ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल? अब मैं इसको बोला था सर बन गया अभी तू, क्या कैसा लग रहा है यार आफ्टर गेटिंग दिस स्कोर एंड गेटिंग ऑल दिस स्कोर्स? साल भर की मेहनत होती है। मैं भी इंटेंसिव बैच में ही था कैट किंग के, तो एक साल से लगे हुए थे बस इसी टाइम के लिए। क्या बात तो है, प्राउड टू सुपर। बी है, एक्साइटेड टू बी है। ऑल राइट, दिस इज सो अमेजिंग भाई। पहले तो तुम प्लेज लिखो तेरा चैट के अंदर, अगली बार का अंश शर्मा इस चैट में से होना चाहिए। एंड यू डू वर्क रियली हार्ड इफ यूर इन इंटेंसिव टर्बो वट एवर बैच, ब्लडी वर्क रियली हार्ड। हाँ भाई, तुम्हें चैट के अंदर आना है। कौन सी इंटरव्यू कॉल्स हैं पहले वो बताओ? इंटरव्यू से शुरू तो मेरी फेवरेट से ही करूंगा। हम्म। एसपी जैन। अरे क्या बात है, क्या बात है। एक्सिलरा है जमशेदपुर, बीएमएन एचआर बोथ। देन आईएम्स में कोझिकोड है मुंबई, एमडीआई, एनएमआईएमएस एंड आईआईटीज हैं, आईआईटी बॉम्बे दिल्ली, आईएफटी है और बाकी और भी हैं, बट आई गेस मेन इतनी है। सुपर। टोटल तो आई गेस 20 कॉल्स हैं। 20+ कॉल, दिस इज सो क्रेजी भाई। इस दिन का इंतजार करना, जो भी तुम्हारे फंडे लाइफ के अंदर है, मैनिफेस्टेशन वगैरह वो सब करना। और इसकी बहुत एक खासियत बात है, ये भाई नॉन इंजीनियर है भाई। टेल टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर प्रोफाइल यार। अंश क्या है तेरा? इंजीनियर, नॉन इंजीनियर है, कौन से कॉलेज से, क्या क्या किया वो सब बता दे। तो बीकॉम करा है मैंने, तो काइंड ऑफ बीकॉम है, फ्रेशर हूँ तो और दिक्कत हो जाती है, बट स्टिल हियर। तो ऐसा पॉसिबल है, लोग कहते हैं कि फ्रेशर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता, कैट्स को वर्कएक्स को वो बहुत प्रेफर करते हैं। अगर एज अ फ्रेशर यू आर डूइंग गुड, आईएम्स खुले हैं आपके लिए। हर सुपर। बंदा कॉल आपको करेगा एज लॉन्ग एज यू आर गुड। वो क्या वर्कएक्स को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, बट एट द एंड ऑफ द डे वो 15% ही रहता है। बहुत ही ज्यादातर कॉल्स में वर्कएक्स को 15% बेनिफिट रहता है। सो इफ यू आर कैट फॉरवर्ड देन कॉल्स आएंगी। तो फ्रेशर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं तो कर ही नहीं सकता। बहुत ही एंड बढ़िया। मैं कॉमर्स से था, तो मेरा मैथ्स वीक था, मेरा इंग्लिश भी वीक था। इनफैक्ट जब मैंने मॉक्स देना शुरू किया, मेरे पहले 5 मॉक्स में 25% आती थी। वाह वाह भाई, पहली लर्निंग है। अगर तुम्हारा 25% आ रहा है मॉक के अंदर, तो इस वीडियो को दोबारा सुन लेना, इसको मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा। तो भाई तुम्हें ये याद रखना है, और आएंगे तुम्हारे 25% ठीक है। और अगर नहीं आए तो 25% मतलब तुम्हारी तैयारी नहीं है, या हमारे मॉक्स से कुछ तो गड़बड़ हो रही है। लवली यार। एंड हाउ द रियल कैट मॉक्स ओवरऑल फीडबैक वाज गुड? हाँ, इनफैक्ट द लेटर साइड ऑफ द मॉक्स वो एग्जैक्टली कैट से थे, इफ नॉट अ बिट टफर। हम्म। तो दोज रियली हेल्प मी। मेरा एक बार मॉक्स में 99 टच हुआ था, एंड दैट्स व्हेन आई न्यू कि हाँ अब चलो कैट फूटने वाला है। कौन सा मॉक था? नंबर याद है? 12वां 13वां था, एंड वाला था? 27 या 26 था। 26 था भाई। पहले में 25 आएगा, लास्ट में अगर तुम जुड़े रहोगे 99 आएगा। क्वांट कैसे तेरा इंप्रूव हो गया भाई? नॉन इंजीनियर डरते हैं, मेरा क्वांट नहीं हो सकता। जब क्वांट तो आइड से कि कैट किंग के दो फैकल्टी हैं, साहिल सर एंड प्रांतिक सर, उनके वीडियोस देख देख के मैं 3 महीना रोज 2 घंटा उन्हीं के वीडियोस देख रहा था। एक बार फिनिश हो गया, दोबारा देख रहा हूँ। 3 बार मैंने उनके सारे शॉर्टकट वीडियोस देखे थे, एंड दैट रियली हेल्प मी। बहुत ही बढ़िया, मेरा ग्रेट भाई। I wasn't able to solve even 4 questions, and now CAT में I solved 13. क्या बात है भाई, साहिल सर एंड प्रांतिक सर ओपी होते हैं। जिस बैच में वो पढ़ा रहे हैं भाई, उनकी शरण में लग जाना, एंड यू गोइंग बी हियर फॉर श्योर। और क्वांट्स बहुत ही सही है। ओके, ओपी सर ओपी। हाँ, तो जिनको लगता है प्रांतिक सर क्या हैं, साहिल सर क्या हैं, कईयों की चीज़ें ऊपर से जाती हैं, यू विल फॉल इन लव विद देम, बट इट्स गोइंग टेक यू लिटिल बिट टाइम टू फॉल इन लव विद देम। ग्रेट यार। एंड व्हाट्स योर इंडिविजुअल परसेंटाइल यार? क्या क्या था तेरा यूनिक इंडिविजुअल, बताओ। पहले कैट की बात करते हैं। कैट की बात करते हैं। सो कैट में मेरा वर्बल एज अ सेट थोड़ा कम ही था, तो दैट वाज अराउंड 93.5। हम्म। डीआई मेरा शुरू से अच्छा था, तो दैट वाज 99.9। हम्म। एंड मैथ्स में आई मैनेज टू पुल इट अप जो वीडियोस वगैरह देख के, सो आई गॉट 97.6। वेरी नाइस। डी आर कितना पता? 99 9। 99.9 मतलब टॉपर है भाई। इनको मैंने 100% से मेरा प्रमोट करके आता था बाकी सेशंस के अंदर। प्रमोद 100% लिया था। 99.9 इज ऑल्सो अ टॉपर भाई। कितने? 0.1 परसेंटाइल आउट ऑफ 2.5 लाख पीपल। कितने हो गए इंडिया में? 250 लोग ही हैं ना 99.9 पे। 99, वाओ वाओ, सो अमेजिंग यार, दिस इज ग्रेट यार। लेट्स गो वन बाय वन यार। हाउ टू क्रैक, कितने महीने तूने लगाए? हाउ वाज द प्रिपरेशन प्लान, और क्या क्या तूने पढ़ा, वो सब बता आज। श्योर। सो पहली चीज तो आई लाइक टू बिगिन विद कि बी पॉजिटिव।
जैसे सर भी आगे भी कहेंगे तुम सबको कि लेट द ब्लडी आईएम्स रिजेक्ट यू, दैट इज एक्चुअली ट्रू. लेट देम रिजेक्ट यू, डोंट रिजेक्ट योरसेल्फ. So that is one thing. Be positive and trust the process. Like अभी कैट में इतना टाइम है, if you're spending if not more 2 to 3 hours daily कर रहे हो ना, I am 100% sure कि हर बंदा जो यहाँ पर बैठा है and he is dedicated to that level, हर बंदा 99 से ऊपर ही लाएगा. वाह, क्योंकि कैट डिफिकल्ट एग्जाम, सुपर, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो हो जाएगा. ये कर लिया तो एंड अच्छा. लास्टली अगर मैं कहूँ कि कैट किंग का जो मटेरियल है, आई फील कि इतना ज्यादा मटेरियल है कि आप चाहकर भी पूरा खत्म नहीं कर सकते. लाइक तो मैंने भी अरुण शर्मा की बुक्स ली थी, बट टू बी ऑनेस्ट मैंने 2 पेज से ज्यादा उनको देखा ही नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी थी. तो दैट्स वन थिंग. अब सेक्शनल वाइज जाएंगे. सो वीए एज आई सेड, मेरा शुरू में वीए बहुत खराब था. लाइक मैं काइंड ऑफ हूँ तो नॉन इंजीनियर ही, पर मैं इंजीनियर वाला ही प्रिपेयर कर रहा था कि वीए को बचा के रखो, डीआई और मैथ्स करो. तो वीए में आई थिंक कि रोज ये फ्राइडे क्लासेस, वीकली क्लासेस सारी लगाओ. मैंने एक भी मिस नहीं करी थी. मिस भी हो जाती तो रिकॉर्डिंग देखो. क्योंकि व्हाट सर रियली डज इज कि नॉर्मल बच्चा क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन देखता है. अभी आगे जाएंगे तो सर ना क्या कहते हैं, पेपर सेटर का भी माइंडसेट बताता है. सो व्हेन आई वाज गिविंग माय कैट एग्जाम, मैं क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन नहीं देख रहा था, मैं पेपर सेटर के व्यू पॉइंट से देख रहा था. सो आई न्यू कि आंसर कहाँ छुपा है. सो वो ट्रिक्स एंड टिप्स बहुत काम आती हैं. लाइक एंड कंसिस्टेंसीज की. रोज एऑन पढ़ रहे हो आप, कोई रोज कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, चाहे हिंदू पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, दी वोकैबुलरी इट जस्ट बिल्ड्स अप. वोकैबुलरी एक दिन में नहीं आ जाएगी, वो अंडरस्टैंडिंग एक दिन में नहीं आएगी, आपको हर साल करना पड़ेगा. एंड देन आई थिंक समवनस आस्किंग हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यू डू. तो मैंने तो 4 सेट करे थे, 2 पूरे हो गए थे. क्वेश्चंस को इग्नोर कर, अपन आएंगे डीएलआर पे. रुक जाओ भाई, भाईजान तुम्हारे लिए पूरा प्लान है, बस तुम आंख कान नाक मुंह सब सब सुनो. मैं और अंश प्रिपेयर करके आए हैं कि तुम्हें किस ऑर्डर में बताना है ताकि तुम्हारा कुछ मिस ना हो, ठीक है. उसके एंड में फिर भी कुछ क्वेश्चन रह जाएगा, यू विल बी एबल टू आंसर, ठीक है भाई. चलो भाई, हाँ तो वर्बल अमन कर रहे हैं. एक तूने बोला एऑन से पढ़ो, और अगर कोई क्लास मिस होगी तो रिकॉर्डिंग सुन लो, बिकॉज पेपर सेटर माइंड सेटअप आएगा. भाई ये तुम्हें नहीं पता भी पेपर सेटर माइंड सेटअप क्या है, आरसी कैसे बनता है, और वो सब चीज़ें भी हम शेयर करने वाले हैं, ठीक है. बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं यार. तो और वर्बल के लिए वर यू प्रैक्टिसिंग रीडिंग कॉम्पिटिशन, पुराने पेपर क्या के डैशबोर्ड पे मटेरियल जो ई बुक्स वगैरह, दैट्स मोर देन सफिशिएंट. मतलब मैंने कैट किंग के बाहर कुछ करा ही नहीं था. आई थिंक कि द वीडियोस वो प्लेंटीफुल, वो सारे देखो जो आरसीज के हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स सारा, एंड ई बुक सॉल्व करते रहो. वन थिंग जो आई थिंक कि मैंने मिस आउट करी थी कि आई स्टार्टेड डूइंग ई बुक्स वेरी लेट इन माय कैट प्रेप जर्नी. सो दैट इज वन मिस्टेक कि आप लोग मत करना. जैसे ही शुरू कर रहे हो, डेली टारगेट सेट करो कि मैंने आज इतने ई बुक देखने हैं, विजिट करने हैं, मैंने आज इतने शॉर्टकट वीडियोस देखने हैं. वो जब डेली प्रिपेयर करोगे ना, प्लस द वीडियोस आर सच कि एक बार इफ यू गेट द हैंग ऑफ इट, आप यूट्यूब की जगह वो वीडियोस ही देखोगे, एंड देयर प्लेंटी ऑफ वीडियोस की कभी खत्म ही नहीं होंगे. सो डेली सेट करो कि मेरे को 2-3 घंटा करना ही करना है. चाहे रात को 12 बजे बैठकर मैं कर रहा हूँ, चाहे इफ यू आर वर्किंग तो आई एम अज्यूमिंग कि टाइम तो होता नहीं है, तो रात को चाहे 12 बजे भी कर रहा हूँ, पर डेली हैबिट बनाओ. इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, then there's no one who can stop you from getting a 99 percentile in CAT. Super. No one, literally no one. Great. तो ठीक है, वर्बल के लिए थैंक्स. लेट्स टॉक अबाउट डीएलआर. तो डीएलआर में हाँ, अब तुम्हारा क्वेश्चन आंसर करते हैं. तो ही इज 99 पॉइंट क्या था एग्जैक्टली, 99.9 99.9 एग्जैक्ट 90 90 राइट 99.90 एग्जैक्ट. हाँ 99 परसेंटाइल भी मतलब तुम टॉप 1% में होते हो. ये टॉप 0.1% के अंदर है भाई, तो टॉप 10% के अंदर है. तो भाई बंदे ने फोड़ा फाड़ी मचाई है. तो सुन लेना ध्यान से इसने कैसे प्रिपेयर किया एंड व्हाट वर्कड फॉर हिम. लेट्स गो विद द बेसिक्स ऑफ डीएलआर, बिकॉज अभी कैट को टाइम है. एंड क्या करना चाहिए इन लोगों को अभी जो बेसिक से स्टार्ट करें, देन विल शो देम स्टार्स. सी बेसिक से शुरू करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी LOD1 ई बुक्स हैं, LOD1 वीडियोज है, वो सारे देख लो. You will get the hang of it कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. After that when you move to LOD2, उसमें it's all about set selection. Like DILR में हर सेट सॉल्व करना it's very difficult. काफी लक पर भी बेस्ड होता है कि अगर आप कोई गलत सेट चूज कर लो तो आपका 20 मिनट चला जाता है. अब CAT is a 40-minute एग्जाम, so DILR में अगर आपने गलत सेट चूज किया then you screwed. तो सेट सिलेक्शन को हमेशा प्रायोरिटाइज करो rather than कि सारे अटेम्प्ट करना है. एंड आइड से कि सबसे पहले मेरा स्टेप जो मैंने DILR पढ़ना शुरू किया था, इट वाज ऑल अबाउट कि मैं रोज 2 सेट सॉल्व करूंगा, और रोज 2 सेट अलग अलग टाइप के करूंगा. लाइक आज मानो मैंने सर्कल्स किया, कल मैंने अरेंजमेंट्स किया, तो अब मैं नई चीज ही करूंगा. रोज आप नई चीज डालोगे तो योर ब्रेन गेट्स अट्यून की नई चीजों को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई होने लग जाते हैं. देन मूव टू LOD2. उसमें LOD1 इज ऑल अबाउट गेटिंग योर ब्रेन ट्यून्ड. LOD2 is all about getting your set selection right. Super. Like if I talk about myself,
मेरे DILR जर्नी में भी अप्स एंड डाउन्स काफी थे। बीच में आई थिंक कि 1 वीक का मैंने गैप ले लिया था, क्योंकि कहीं घूमने वगैरह चले गए थे, हो जाता है। तो उस 1 वीक में ही मेरा जो ब्रेन अब तक ट्यून था टू व्यू DILR सेट्स इन अ पर्टिकुलर वे, वो ट्यूनिंग ही ऑफ हो गई। तो मेरे को 1 महीना लगा था टू गेट बैक ऑन ट्रैक। तो अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, बट द DILR आई फील इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिस। इफ यू आर इन टच तो चलता रहेगा, बट अगर वो टच मिस हो जाता है देन थोड़ा कैचअप करना पड़ता है। सो आई फील कि रोज 2 सेट सॉल्व करना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 15-15 मिनट लगता है, हाफ एन आवर का काम है, रोज सॉल्व करोगे यू विल गेट थ्रू। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एंड बहुत बढ़िया बात बोली यार, अलग अलग सेट करने हैं। वंस यू डन विद योर बेसिक, एक बार समझ आ गया पाई चार्ट की होता है, एक बार समझ आ गया तो टेबल्स क्या होता है, एक बार समझ आ गया गेम थ्योरी क्या होता है, उसके बाद तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी के लिए मैं इनको बोलता हूँ रोज का 1 DLR भी कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। फिर जून जुलाई में दिन का 2-2 कर देना भाई, 250-300 दिन पड़े कैट के अंदर, 400 सेट भी इन लोगों ने कर लिए, इट्स मोर देन सफिशिएंट, राइट? अभी इतना टाइम है, अगर आप 1 सेट भी कर रहे हो, बाय द टाइम कैट कम्स आपने इतने सेट कर रखे होंगे कि यू आर ऑलरेडी बीटिंग 90% ऑफ द पीपल। वो इतना पढ़ के भी नहीं आते, वो टोटल नहीं पढ़ा होगा उन्होंने जितना आपने खाली DILR करा। क्या सो बात, इमेजिन आपके पास इतना टाइम है, आप कितने लोगों को सिर्फ प्रेपरेशन से बीट कर दोगे। सुपर सुपर, बहुत सही बात बोली कैट में तो यार। सिर्फ execution रह जाता है। You if you can't beat somebody with their intelligence, you can beat them with preparation. हाँ, और करेक्ट अंश करेक्ट। तू भी अच्छा दिमाग है, बट मतलब तू भी अपने आप को हम्बल ही समझता है ना, तूने अपने से ज़्यादा शाणे लोग देखे हैं ना लाइफ में, बहुत। ना बहुत देखे हैं, राइट? एंड वी आर ऑल गुड टू एवरेज पीपल, बट वी नो व्हेन टू वर्क हार्ड एंड व्हेन टू ब्लडी शो ऑफ आवर स्किल। हाँ, और जब मेहनत करने पे आते हैं तो फिर फोड़ा फाड़ी मचाते हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है आपको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट सेक्शन इन इंटरेस्ट ऑफ टाइम यार। क्वांट सेक्शन के अंदर हाउ डिड यू मैनेज योर क्वांट सेक्शन? बीइंग अ नॉन इंजीनियर, यू स्पोकन अबाउट साहिल सर, प्रांतिक सर वीडियो, दैट्स मोर देन सफिशिएंट, सारी शॉर्टकट्स कवर हो जाएंगे। एग्जैक्टली सर, लाइक कोई अरुण शर्मा की बुक्स भी ना लेना। आई थिंक दोज आर वेरी ओल्ड फैशन, जो उसमें क्वेश्चंस आते हैं दोज आरंट आस्क्ड। आई फील कि कैटकिंग का ही मटेरियल मेरे को इससे ऊपर जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने बुक्स भी खरीदी थी, मैंने अरुण शर्मा के साथ 1-2 और खरीदी थी, मैंने खोली ही नहीं, वो वैसी की वैसी ही पड़ी है। आई फील कि ये सब निकालो। वीडियोस जैसे मैंने बोला शॉर्टकट वीडियोस, दे रियली हेल्प मी। अलजेब्रा, अरिथमेटिक, उसको 3 बार मैंने देखे थे, एक वीडियोस। तो आई थिंक उससे एकदम पक्का हो गया था क्वांट्स। बहुत ही बढ़िया। एंड डोंट लीव एनी टॉपिक्स। लोग कहते हैं कि ये छोड़ दो, लाइक मेरे को अभी इतने लोग मिलते हैं जो कहते हैं मैंने ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के आया था और फिर भी कैट हो गया। वो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट डू द LOD वंस, डोंट लीव एनी टॉपिक, क्योंकि कैट में नहीं, आगे एग्जाम्स में काम आएगा। बहुत ही बढ़िया। मैंने इनको ये बात बोली है कि लास्ट क्लास में इनको बोला अर्थमेटिक अलजेब्रा वो तो है ही सबसे इंपॉर्टेंट, बट अगर बाकी कुछ छोड़ दिया ना बेटा और उससे कोई इजी क्वेश्चन आ गया तो 99% मार्क नहीं कर पाओगे। बट वो 2 टॉपिक तो कर लेना, पर छोड़ो कुछ भी। ट्रिग्नोमेट्री जैट के अंदर एक सवाल आता है, एनमेट के अंदर कभी कभी एक सवाल आता है, राइट? बहुत ही सो बढ़िया। वन लास्ट, मैथ्स में ना वन थिंग दैट आई डिड वाज कि मिस्टेक बुक बनाई थी, इन विच जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, द क्वेश्चंस दैट आई एम गेटिंग करेक्ट, वो ठीक है आगे बढ़ो, बट द वंस दैट आई एम गेटिंग रॉन्ग, दोज आर द रियल क्वेश्चंस दैट विल टीच यू। लाइक मॉक्स में भी आई हैव टू नोट डाउन व्हाटएवर क्वेश्चन जो मेरा गलत था, एंड बिफोर बिगिनिंग माय नेक्स्ट मॉक मैं वो गलत क्वेश्चंस ही रिवाइज करता था। सो दैट इज वन थिंग कि फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू, मैंने 5 मॉक दिए, एक में 5 मिस्टेक्स हुई, नेक्स्ट में 3, नेक्स्ट में 2, नेक्स्ट में 1, तो ऐसे अटेम्प्ट्स भी बढ़ेंगे, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, बिकॉज यू आर कवरिंग योर गैप्स। क्या बात है यार, से हुई ना बात। और फाइनली कौन सा इंटरव्यू, कल कौन सा इंटरव्यू है? आज सुबह तो NMIMS था, देन आई हैव द डे आफ्टर टुमारो एक्सिलरी जमशेदपुर। बहुत ही बढ़िया। और एसपीजन कैसा गया? एसपीजन बहुत बढ़िया गया। GI1 क्लियर? फिंगर्स क्रॉस्ड। GI1 यस सर। GI1 क्लियर, GI2 क्लियर, बहुत बढ़िया। बाकी GDPA संभाल लेंगे, कैटकिंग का GDPA प्रोसेस इज ऑन पॉइंट, एवरीथिंग इज ऑल गुड, मार्केटिंग मंडेज फॉर। या बहुत ही बढ़िया, मॉक्स 2 GDPI के, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। आई थिंक कि मॉक्स रियली हेल्प मी। जो मेंटोर्स थे वो ना, इनफैक्ट सर प्रत्यक्ष कालरा, आपको याद है? हाँ, ऑफ कोर्स, हाँ, मेरा स्टूडेंट, like, मुझे नहीं उनको आता। उनको सिर्फ मेरे को एक मॉक देना था, पर वो एक्चुअली ही केप्ट ऑन पर्सनली मेंटोरिंग मी, मॉक के बाद भी कॉल्स करते थे। सो आई थिंक कि वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे को एसपीजन क्लियर करने में स्पेसिफिकली। तो भाई पूरी कैटकिंग फैमिली तुम्हें आएगी, तुम बस इंटरव्यू कॉल लेके आओ। हाँ, तुम्हारे सारे एलुमनाई कनेक्ट सेशन होंगे, फ्रॉम एक्सेल राइट टू MDA गुड़गांव टू NMIMS टू SPGN बॉम्बे, सब कुछ होगा तुम्हारे लिए, तुम बस पहले इंटरव्यू कॉल लेके आओ। बहुत ही बढ़िया भाई। पहली बात तो थैंक यू बोलो अंश भाई को फॉर कमिंग एंड स्पेंडिंग टाइम विद अस बिफोर इज इंटरव्यू। आज लड़का NMIMS का इंटरव्यू देखे, कल एक्सेलरी का इंटरव्यू, फटाफट थैंक यू करो, और मोर इंपॉर्टेंटली ऑल द बेस्ट करो। अभी तुम्हें तो ऑल द बेस्ट चाहिए, इसको भी अभी ऑल द बेस्ट चाहिए। विशेष दो थोड़ा बैठ के, तुम सारे के सारे जितने बच्चे बैठे हुए यहाँ पे। हाँ भाई, देख इतने सारे बच्चे ऑल द बेस्ट बोल रहे हैं, देख अंश, ये है ना कैटकिंग फैमिली, अरे क्या बात है।
होना ही होना क्रैक तेरा, क्या बात है, सुपर्ब यार, ये हुई ना बात यार, ये हुई ना बात, ग्रेट यार, मीन्स अ लॉट अंश, थैंक यू सो मच, वेयर वी गो कीप द कैट किंग फ्लैग हाई, विल before your auxiliary interview also, and thank you so much everyone for attending this session, and Ansh, now you're a role model, you've been there, you're on the other side listening to those verbal Fridays, verbal Wednesdays, and silent Prantik sessions, and you have killed it, and भाई मेरे लिए तो एक ही लर्निंग है जो अंश ने बताई है कि तुमसे और भी होशियार लोग होंगे, बट तुमने 2-3 बार वीडियो देखने हैं बैठ बैठ के, हाँ, और जब तक तुम्हें ना क्लियर हो, आई विल टेल यू माई पार्टिंग थॉट्स, 3 तरह के बच्चे होते हैं, जिसको एक बार में बात समझ आती है, दूसरी तरह के बच्चे जिसको 2 बार में बात समझ आती है, और तीसरी तरह के बच्चे जिसको 3 बार में बात समझ आती है। समझ आ रहा है? अंश तू कौन सा वाला है, 2 बार वाला, 3 बार वाला? जो मैं 3 बार वाला। दैट्स हिज हम्बलनेस टॉकिंग, बहुत होशियार बंदा है भाई, हाँ, एसपीजन बॉम्बे ऑलरेडी कन्वर्ट होने वाला है, फिंगर्स क्रॉस, GA1 तो क्रैक करके आए, गॉड ब्लेस यू मैन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन अंश, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड और अगले साल जिस भी कॉलेज आएगा वापस आना इनको ज्ञान देने के लिए, हाँ, इंटरव्यू तैयारी तू ही करवाएगा कन्वर्ट, ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन, टेक केयर मैन, यू कैन टेक योर लीव, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक गाइस। cheers man, cheers, thank you. All right, boys and girls, did you guys enjoy this discussion? हाँ या ना? Did you guys enjoy this discussion? हाँ या ना? है ना क्रेजी? तो अभी ना मैं इनको क्यों मिलवा रहा हूँ तुम्हें? क्योंकि ये तुम्हें जानना है कि दिस डैशबोर्ड के ऊपर ना पहला पोस्टर लगा हुआ है कि डैशबोर्ड इज़ अ ब्लडी ओशन, हाँ, पहला पोस्टर ये लगा हुआ है, यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी वन थिंग, you have to see those videos once, twice, thrice, depending on where you are, you have to attend these sessions for sure. लाइफ में भी 2 ही काम होने चाहिए तुम्हारे पास, मेरी रिकमेंडेशन है, ये नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन थोड़े दिन के लिए 6-8 महीने के लिए बंद कर दो, सिर्फ वही मूवी के लिए डाउनलोड करना है, या पापा का या दोस्त का आईडी लेना है जो बहुत ही क्रेजी है, देखनी है, और पूरा ग्रिल मारो ज़रा बैठ के, हाँ, अगर बाई चांस कैट के दिन पे नहीं हो रहा होगा ना, तो भगवान भी थोड़ा साथ देगा, लड़के ने मेहनत करी है बैठ के, हाँ, लड़के ने प्राउड, उसको भी, भगवान को भी थोड़ा फील होना चाहिए भाई, सर इंस्टा, अरे भाई 30 लाख का पैकेज ही अंश जाएगा, एसपीजे एंड एक्सेलराइज दोनों बेस्ट कॉल इसकी और आयम्स की कॉल हैं, 30 लाख का पैकेज लेगा, तू करते रहे इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, अरे वहाँ जाना, फिर अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लेना, ठीक है भाई, डन है, ये हुई ना बात यार, सुपर यार, चलो भाई, मज़ा ही आ गया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट यार, कीप किलिंग, हाँ।